मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि 7 अक्टूबर 2021 को आपका जो है पहला मंथली टेस्ट जो है हुआ है, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे कैडेट्स ने अच्छे अंक लिए हैं। कुछ लोगों ने कम अंक लिए हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार इसे चर्चा कर कर इस प्रश्न पत्रिका को हल करता हूं, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी आपने कहाँ गलतियां की हैं। ठीक है, तो पहले बात यहाँ पर देखिए, नोट करके मैंने कहा था यहाँ पर क्लास 6th ए और 6th सी वाले सेक्शन कैडेट्स जो हैं, अपने आंसर शीट किसे भेजना था? मयूर सर 07@gmail.com, यानी मुझे। तो क्लास 6th बी सेक्शन वाले जो हैं, आंसर पेपर किसे भेजना था? बालकृष्ण घाली। ठीक है, यानी वो भी हिंदी के अध्यापक हैं और वे भी हिंदी पढ़ाते हैं बी सेक्शन को, लेकिन ये लाइव क्लास होने के कारण मैं ही लेता हूँ और वे पेपर जो है बी क्लास के चेक करते हैं। ये आपको क्लियर हो, इसीलिए जब भी जो है क्वेश्चन पेपर किसी का भी हो, कोई सब्जेक्ट का हो, पहले ईमेल एड्रेस ठीक से देखना है। और जब आप पेपर लिखते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, जब ईमेल के जरिए भेजते हैं तो सेंट में देखना है कि आपका जो सर को भेजा है उसके साथ साथ आपका फाइल जो है अटैच हुआ है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे जो कैडेट्स हैं उन्होंने सेंड किया है लेकिन उसमें फाइल जो है अटैच नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो फाइल अटैच नहीं होने के कारण आपने भेजा है, आपको लगता है, लेकिन हमें जो आंसर पेपर है वो नहीं मिला होता है। इसीलिए आप क्या करना है, एक बार जब सेंड करते हैं उसके बाद सेंड बॉक्स में देखना है कि आपने भेजा है कि नहीं। उसके बाद जो है वहां पर अटैच हुआ है कि नहीं फाइल दिखता है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है कार्य संपन्न हुआ। ठीक है, तो बाकी का जो है हम देख लेंगे। उसके बाद वो जो आपने पीडीएफ भेजा है उसे डाउनलोड करके पेपर जो है चेक कर लेंगे। ज़्यादातर कैडेट्स फोटो में भेजा है, यानी जैसे इमेज निकाल लिया वैसे ही भेज दिया है। वैसे मत कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो या ऐप जो हैं प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। ठीक है, उससे जो है जो भी आप इमेज निकालते हैं उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर कर आपका रोल नंबर डालकर भेजना है। ठीक है, बहुत सारे कैडेट्स ने फोटो भेजा है। इससे क्या हो जाता है, जब हम प्रिंट लेते हैं तो ये इमेज वाला जो फाइल रहता है ये प्रिंट नहीं लेता है। और समझिए आप 120 पन्ने हैं, उसमें एक पन्ना यदि फोटो कॉपी है तो वो प्रिंट जो है बीच में रुक जाता है। इसीलिए आपको आप जो है यूट्यूब में आ, इसका वीडियो देख लीजिए कैसे पीडीएफ किया जाता है, और उसके जो संबंधित जो ऐप हैं वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये मंथली टेस्ट था 20 मार्क का। आगे आने वाले जो है 50 मार्क के आ सकते हैं, 80 मार्क के आ सकते हैं, और एक पन्ने की जगह आपको 4-5 पन्ने लिखने होते हैं। उस समय आपने फोटो कॉपी भेजेंगे तो टीचर जो भी टीचर हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप पीडीएफ कन्वर्ट करके भेज दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम इस जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न था आपके लिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन था 11, दूसरा ऑप्शन था 12, तीसरा ऑप्शन था 15 और चौथा ऑप्शन था 16। तो देखिए, मैंने जब आपको वर्णमाला पढ़ाते समय कहा था कि मानक हिंदी वर्णमाला यानी स्टैंडर्ड, ठीक है, जो वर्णमाला है वो 44 संख्या है और उनमें 11 स्वर है। दो दो जो अम आहा आते हैं वो अयोग वाहक हैं। ठीक है, तो 11 इसका सही उत्तर है।
जो क यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है 11 वो सही है। बहुत सारे जो कैडेट्स हैं वो 12 भी लिखा है, वो गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की यानी 11, 44 में 11 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। सही पहचाना आपने। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 33 है, दूसरा ऑप्शन है 44 है, तीसरा है 20 है और चौथा है 46। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन 33, क्योंकि ये मानक हिंदी वर्णमाला है। जो भी हैं जैसे मिश्रित व्यंजन है वो क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये जो है मिश्रित व्यंजन है और अवर्गीय व्यंजन भी है। इसीलिए इनको छोड़कर जो है 33 व्यंजन होते हैं। तो टोटल जो है वर्णमाला की संख्या कितनी है? 44। तो उसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है क वर्ग को पहचानिए। तो देखिए वर्ण मैंने पूछा नहीं, वर्ण क वर्ण यानी एक एक सिंगल वर्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर क वर्ग यानी जो आप वर्णमाला में यानी व्यंजनों में क वर्ग यानी उसका पूरा जो है जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है क ख ग घ ञ च छ झ झ ञ त थ ध ध न प फ भ भ म। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा जो है 5 वर्णों मिला व्यंजन मिलकर जो है एक वर्ग बनता है। तो क वर्ग यानी, तो इसका सही उत्तर जो है पहला ऑप्शन क ख ग घ ञ। ठीक है, इस तरह पहला, ये तीसरा प्रश्न का उत्तर पहला ऑप्शन है। चौथा है च वर्ग को पहचानिए, यानी 5 व्यंजनों का एक समूह होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, च वर्ग यानी च का समूह होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ट ठ ढ ढ न पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है च छ झ झ ञ और तीसरा ऑप्शन है प फ भ भ म और चौथा ऑप्शन है त थ द ध न। तो सही उत्तर है इसका दूसरा ऑप्शन च छ झ झ ञ। तो ये जो है च वर्ग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है पांचवा प्रश्न प वर्ग को पहचानिए। ठीक है, प वर्ग यानी प का समूह, व्यंजनों का समूह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन था च छ ज झ ञ त थ ध ध न, तीसरा ऑप्शन था प फ ब भ म और चौथा ऑप्शन था ट ठ ढ ढ न। तो इसका सही उत्तर जो है तीसरा ऑप्शन प फ ब भ म। ठीक है, उसके बाद जो है त वर्ग को पहचानिए। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सही जो ऑप्शन है वही बताऊंगा। त वर्ग यानी यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन सही है, त थ ध ध न। तो त वर्ग यही कहलाता है। ठीक है, 5 व्यंजनों का समूह। ठीक है, उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग को पहचानने के लिए कहा था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक जो है सही है, जो पहला ऑप्शन सही है ट ठ ढ ढ न। तो ये जो है ट वर्ग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो है तीसरा अध्याय मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर अक्षरों को अ, जैसे स्वर और व्यंजनों से बनने वाले शब्दों को यहाँ पर मैंने क्या किया है, रिक्त स्थान में बदल दिया है और बीच का जो वर्ण है वो आपको लिखना है। जैसे अ डैश डैश र में तो क्या बन जाता है? बा, पहला ऑप्शन है बा, दूसरा ऑप्शन है ना और तीसरा ऑप्शन है माँ और चौथा ऑप्शन है नी। तो क्या बनता है? दूसरा ऑप्शन सही है, अनार बनता है। शब्द क्या बनता है? अनार। ठीक है, और 9वां प्रश्न है ई डैश डैश ली। तो इस शब्द पूर्ण करना है सार्थक वर्ण को भरकर। मैंने सार्थक वर्ण कहा है यानी जो अर्थ मिले। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बा, दूसरा ऑप्शन है म, तीसरा ऑप्शन है क और चौथा ऑप्शन है ज। तो सही क्या होगा? दूसरा ऑप्शन म, इमली। ठीक है, और 10वां प्रश्न है ओ डैश डैश ली। तो सार्थक वर्ण क्या भरना है वहां पर? पहला ऑप्शन है ज, दूसरा ऑप्शन है म, तीसरा ऑप्शन है ख,
चौथा ऑप्शन है बा। तो क्या होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ओखली। ठीक है। उसके बाद औ डैश त, तो क्या बनेगा इसका उत्तर? देखिए पहला ऑप्शन है ज, दूसरा ऑप्शन है म, तीसरा विकल्प है क, और चौथा विकल्प है र। तो क्या बनेगा? चौथा विकल्प सही है, औरत शब्द बनता है, सार्थक वर्ण र है। ठीक है। उसके बाद आई डैश क, सार्थक वर्ण भरना है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है न, दूसरा ऑप्शन है म, तीसरा ऑप्शन है क, और चौथा ऑप्शन है र। तो देखिए यहाँ पर क्या उत्तर सही होगा? तो सार्थक वर्ण है न, ऐनक। ठीक है। तो 13वां प्रश्न है क डैश ल। तो क, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन देखिए, पहला न है, दूसरा क म है, और तीसरा क है, और चौथा ख। तो कमल बनता है, तो इसका उत्तर है कमल, दूसरा ऑप्शन होगा। उसके बाद 14 प्रश्न है ग डैश ला। तो क्या होगा इसका? सार्थक वर्ण होगा या शब्द होगा गमला। तो तीसरा ऑप्शन सही है, म गमला। ठीक है। इस तरह शब्द बनता है। उसके बाद हमें यहाँ पर आपूर्ति स्थान को पूर्ण करना है, च डैश खा। तो यहाँ पर शब्द बनाना है हमें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा जो र है, चरखा। ठीक है, चरखा शब्द बनता है। उसके बाद जो है 16वां प्रश्न है छ डैश री। तो क्या बनता है ये? तो चौथा ऑप्शन सही है त, तो छतरी, छतरी। ठीक है, अम्ब्रेला कहते हैं उसे। तो 16वां प्रश्न है ज डैश ज, यानी हमें सार्थक जो है शब्द बनाना है। तो क्या हा है, क है, र है, त है। तो सही वर्ण है हा, ज, ज हा ज। ठीक है, जहाज। उसके बाद 18वां प्रश्न है तो डैश री, यानी हा है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है क, तीसरा ऑप्शन र है, और चौथा ऑप्शन है त। तो क्या होगा? दूसरा ऑप्शन क होगा, टोकरी। ठीक है, टोकरी। उसके बाद 19वां प्रश्न है ढ डैश न। तो सार्थक वर्ण भरना है, हा होगा पहले, दूसरा ऑप्शन है र, तीसरा ऑप्शन क है, संयुक्त अक्षर देखिए, चौथा ऑप्शन है त। तो क्या सही होगा? तीसरा ऑप्शन क, संयुक्त अक्षर। ठीक है। तो क्या बनेगा शब्द? ढक्कन। ठीक है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है त डैश जू में सार्थक वर्ण है, तो क्या होगा? शब्द कैसे बनेगा? पहला ऑप्शन है हा, दूसरा ऑप्शन है रा, तीसरा ऑप्शन है क, संयुक्त अक्षर, और चौथा ऑप्शन है त। तो क्या सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा, तराजू। ठीक है, इससे नापतोल किया जाता है, तराजू। इस तरह जो है आज हमने जो आपका पहला मंथली टेस्ट हुआ था, उस प्रश्न पत्रिका का आज हमने उत्तर सहित हल किया। अगले वीडियो में जो है अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होगा। धन्यवाद।